19 सितंबर को खबर आई थी कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर 1 लाख यूएस डॉलर्स की एप्लीकेशन फी लगा दी है। अभी के वक्त के हिसाब से इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 88 लाख रुपए। ये वो प्रोक्लेमेशन था जिससे सबसे ज्यादा भारतीय कर्मचारी प्रभावित होंगे, क्योंकि H1B वीजा के सबसे ज्यादा होल्डर्स इंडियन ओवरसीज एम्प्लॉइज ही हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में नौकरी करते हैं। अब इस प्रोक्लेमेशन पर अमेरिकी सरकार ने कुछ भ्रम दूर किए हैं, क्योंकि जो प्रोक्लेमेशन आया था वो उतना स्पष्ट नहीं था। उसी पर आई रिपोर्ट्स के आधार पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी सरकार को जवाब दिया कि इससे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस यानी मानवीय असर होंगे। इसके अलावा कई नुकसान की भी बात की, जिसमें से भ्रम दूर होने के बाद भी कुछ नुकसान अभी भी बने हुए हैं। उन नुकसानों पर इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इस घोषणा के होते ही माहौल में तनाव पैदा हो गया। जो विदेशी वर्कर्स अमेरिकी कंपनियों में H1B वीजा के जरिए काम कर रहे थे, उन्हें कंपनी ने फरमान जारी कर दिया कि वो यदि अमेरिका से बाहर हैं तो तुरंत वापस आ जाएं, और अगर कहीं बाहर जाने वाले हैं तो प्लान ड्रॉप कर दें। ऐसे ही बड़े तनाव के बीच अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रोक्लेमेशन से जुड़े कुछ प्रावधान स्पष्ट किए हैं। यूएस के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने यह स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने भारतीय समयानुसार 21 सितंबर को रात के 1:39 पर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने H1B वीजा पर नए प्रोक्लेमेशन की फैक्ट शीट की लिंक लगाई। इस डॉक्यूमेंट में ट्रंप के नए ऐलान से जुड़ी जानकारियां थी। इसी पोस्ट के नीचे उन्होंने रात 1:46 पर एक क्लैरिफिकेशन जोड़ा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कहती हैं, ये कोई हर साल लगने वाली फीस नहीं है, ये सिर्फ एक बार की फीस है जो H1B वीजा की नई पिटीशन यानी नए आवेदन पर ही लागू होगी। जिनके पास पहले से H1B वीजा है और जो इस वक्त देश से बाहर हैं, उनसे अमेरिका में दोबारा एंट्री लेने पर $1 लाख नहीं लिए जाएंगे। H1B वीजा धारक सामान्य तौर पर जितनी बार चाहें अमेरिका के बाहर अंदर आ जा सकते हैं। उस अधिकार पर इस प्रोक्लेमेशन यानी इस घोषणा का कोई असर नहीं होगा। यह नियम सिर्फ नए H1B वीजा पर ही लागू होगा, पुराने वीजा को रिन्यू कराने या पहले से मौजूद वीजा धारकों पर नहीं। यह फीस अभी से नहीं बल्कि आने वाले अगले H1B लॉटरी साइकिल से लागू होगी। यहां एक शब्द आया, लॉटरी साइकिल। ये टेक्निकल टर्म है वीजा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि अमेरिका में H1B वीजा के तहत काम करवाने के लिए बहुत सी कंपनियां तैयार रहती हैं, इसलिए इसके एप्लीकेशन में लंबी कतार लग जाती है। 2025 में ऐसे तकरीबन 4,70,000 आवेदन थे, जबकि H1B वीजा सिर्फ 65,000 ही इशू होते हैं। इनके अलावा 20,000 वीजा यूएस में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने वालों के लिए अलग से रखे जाते हैं। मतलब इतने आवेदन हो जाते हैं जितने वीजा यूएस इशू भी नहीं करता है। तो ऐसे में लिमिटेड संख्या में वीजा देने की लॉटरी निकाली जाती है। जिसका नाम इसमें आ गया उसे H1B वीजा मिल जाता है, जिसका नहीं आया वो रह जाता है। यही है लॉटरी साइकिल। तो अब जब अगली बार ये लॉटरी निकाली जाएगी तब के वक्त के हिसाब से $1 लाख की एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। अगली लॉटरी अप्रैल 2026 में निकलेगी। इन पॉइंट्स को अगर सिंपली समझना चाहें तो अगर आपका कोई करीबी यूएस में H1B वीजा के आधार पर पहले से नौकरी कर रहा है तो उन्हें इस नियम बदलाव के बाद वापस भारत आने की जरूरत नहीं है, नहीं भेजा जाएगा। उनकी कंपनी को अभी 88 लाख रुपए जमा करने की भी जरूरत नहीं है। वो जैसे अपना काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने करियर को अमेरिका जाकर एक नया पड़ाव देना चाहते हैं तो आपकी कंपनी को जरूर $1 लाख मतलब अभी के हिसाब से लगभग 88 लाख रुपए चुकाने होंगे, और ये एक बार की ही फीस है, हर साल नहीं देनी होगी। अब सवाल आता है कि फिर ये खबरें कैसे फैली कि $1 लाख हर साल देने होंगे। ये बात आती है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट की हेडलाइन ही यही थी कि ट्रंप प्रशासन $1 लाख की सालाना फीस H1B वीजा के लिए कंपनी से लेने वाला है। इस रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य मंत्री को भी कोट किया गया था, जिनका नाम हॉवर्ड ल्यूटनिक है। इसी के आधार पर फिर खबरें चली। इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको वो खबर बताई थी। उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। रेमिटेंस, इस शब्द को भी हमने वहां पर समझाया है। भारत के रेमिटेंस पर पड़ने वाला बुरा असर तो अभी भी रहेगा ही, इस भ्रम को दूर कर देने के बावजूद। विदेशों में काम करके आमदनी कमाने वाले भारतीय वापस अपने देश भारत मोटी रकम भेजते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को
फायदा मिलता है। आकाशवाणी में छपी रिपोर्ट में आरबीआई बुलेटिन के हवाले से बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया को 135 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस का फायदा हुआ। अभी के वक्त के हिसाब से देखें तो तकरीबन 11,90,000 करोड़ रुपए। ये पैसा भारत की इकोनॉमी में कमाई की तरह जुड़ता है। इस पूरी रकम में सबसे ज्यादा पैसे कौन भेजता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रहे भारतीय नागरिक। इसमें से सबसे ज्यादा पैसा अपने देश भारत भेजते हैं, यूएस वाले। इससे भारत के पास यूएस डॉलर्स का रिजर्व भी बढ़ जाता है, जो बाद में ग्लोबल ट्रेड में भारत को मजबूती देता है। इस अमाउंट में से 27.7% यानी 27.7% सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही भारत आता है। मोटा माटी आंकड़ों में आपके लिए इसे तोड़ें तो 3,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम यूएस में काम कर रहे भारतीयों ने वापस अपने देश इंडिया भेजे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह नया फैसला तुरंत भले ही उतना नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका नुकसान गहराने की आशंका है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी कह चुकी है कि वो $1,00,000 यानी लगभग 88 लाख रुपए की रकम तभी देगी जब कोई बहुत जरूरी कर्मचारी हो या टॉप का कर्मचारी हो, यानी भारत की इकोनॉमी पर इससे नुकसान होने का अंदेशा है। आगे जो भी होता है हम आप तक खबरें लाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।